आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपनी डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस को पा सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। लेकिन यहाँ मैं आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूँ। ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि बस सोचो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आज 2024 में भारत की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $8 बिलियन से भी ज़्यादा की है और हर साल इसमें लगभग 25% की ग्रोथ हो रही है। सोचिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम सब किसी न किसी तरह से अपनी अपीयरेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ये सब नहीं कर पाते, वो बस चाह रखते हैं कि ये सब कर पाएं। लेकिन क्यों होता है ये? क्योंकि सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ही दिखना चाहिए। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर दूसरा पोस्ट एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन या फिर परफेक्ट फेस का होता है और इन सब के बीच हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि मैं भी एक समय पर वहीं खड़ी थी जहाँ पर सभी ऑलमोस्ट आज की डेट में खड़े हैं, इनसिक्योर अपने लुक्स से, अपनी बॉडी से। और मेरी भी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की रही है, बहुत बम्पी रही है। इसीलिए आज मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी के थ्रू बताऊंगी कि कैसे मैंने इसको ओवरकम किया और कैसे अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस को मैनिफेस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब मैं कॉलेज में थी। हर सुबह तैयार होते वक्त मैं मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को जज करती थी। मेरा स्किन टेक्सचर, मेरा वेट, हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे परेशान करती थी। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसी बात से आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग अक्सर मुझे बॉडी शेमिंग कमेंट्स करते थे, जैसे कि लोग करते ही हैं, लोगों का काम होता है कुछ ना कुछ कहना। कोई मुझे कहता था तुम तो बहुत मोटी हो, कोई मुझे कहता था तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है, तुम्हें एक अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। शुरू में मैं इन कमेंट्स को इग्नोर करती थी, सोचती थी कि लोग हैं क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे ये कमेंट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे घर करने लग गए। फिर एक दिन की बात है, हर रोज़ की तरह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी ने मुझे कुछ कॉमेंट करा, मैं घर आई, शीशे के सामने बैठी हुई थी क्योंकि जो मेरा रूम था उसके सामने ठीक मेरी चेयर के सामने शीशा था। तो फिर से मेरी नज़र अपने ऊपर पड़ गई और उस दिन मैंने देखा कि मेरी आंखों में आंसू थे। वो ऐसे आंसू थे जो दुख से ज़्यादा दर्द के थे। उस दिन मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने खुद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि क्यों मैं इतना बदलना चाहती हूँ। वाई आई एम सो डेस्परेट टू चेंज। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे दूसरों को इम्प्रेस करना है, या फिर इसलिए क्योंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, या इसके पीछे और कोई डीपर रीज़न है, कोई और वजह है। वो जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ ऐसे सवाल खुद से पूछे जो शायद कभी नहीं पूछे थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करने से पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाई की ज़रूरत है। एक ऐसा रीज़न जो सिर्फ सरफेस लेवल पर ना हो बल्कि मेरी सोल से कनेक्ट करता हो। एक ऐसा रीज़न जो मुझे हर सुबह बेड से उठने की मोटिवेशन दे, खुद को बदलने की मोटिवेशन दे, हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे। और ऑब्वियसली वेट लॉस जर्नी या कोई भी डिज़ायर्ड अपीयरेंस जर्नी में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तो उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे हर रोज़ रिमाइंड कराए कि ये जर्नी सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड दैट। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत ही क्लियरली कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें आपको मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर कंसिस्टेंट वर्क करना होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं, उसको कैसे मैनिफेस्ट करूं, थर्ड पार्टी कैसे रिमूव करूं। ये सब आप नहीं करते हो, ये सब कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। मैं कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आपके मन में क्लैरिटी होती है, आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई आपके साथ होता है। जब मुझे मेरा क्लियर वाई मिला कि मैं इसीलिए बदलना चाहती थी क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील कर सकूं खुद
खुद पे प्राउड फील कर सकूं, ना कि इसीलिए क्योंकि जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं वो मुझे मोटा बोलते थे, कोई मुझे डार्क स्किन बोलता था। ये सब कोई मेरे वाइज नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही शैलो बातें हैं। लोग कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, इतने सारे मुंह हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही। सो कभी भी इन बातों को तो आप अपना वाई ना ही बनाएं। अपना वाई आपका आएगा जब आप खुद में थोड़ा डीपर वर्क करेंगे, जब आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा वाई सिंपल था, मुझे कॉन्फिडेंट फील करना था, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज रियली अ शाई किड, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और उस वजह से बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में गंवाए थे। तो इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न था, मेरा स्ट्रॉन्ग वाई था टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। तो ये जब मुझे वाई मिला, उसके बाद मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू हुई। और वो भी ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोला ये रिचुअल कर लो और किसी ने बोला कि वो रिचुअल कर लो। अब वो मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसे शुरू हुई, आइए उसकी बात करते हैं। उन दिनों में एक बुक थी द सीक्रेट, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। इट वॉज अबाउट द मैनिफेस्टेशन। हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ही बातें हो रही थी। दैट बुक वॉज सच अ हाइप ड्यूरिंग दोज डेज। सो मैंने क्यूरोसिटी में सीक्रेट बुक खरीदा और पढ़ा और मैनिफेस्टेशन का थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी। शुरू में मैं भी कॉन्फ्यूज़ थी। सोशल मीडिया पर हर कोई मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहा था। कभी कोई कहता था कि बस विजुलाइज करो, सो कोई कहता था कि यूनिवर्स से मांगो, कभी कोई कहता था कि यूनिवर्स से मत मांगो। मैं इन सब चीज़ों को ट्राई करती, लेकिन कुछ अधूरा सा लगता था। ये सारे रिचुअल्स की तरह छोटी मोटी चीज़ें नुस्खों की तरह आजमाने लग गई। फिर मैंने नोटिस किया कि मैनिफेस्टेशन को समझने और प्रैक्टिस करने के दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। दो तरह के लोग होते हैं। इन दोनों अप्रोचेस को फॉलो करने वाले लोगों के रिजल्ट्स भी बहुत अलग होते हैं। पहला ग्रुप वो है जो मैनिफेस्टेशन को प्योर मैजिक की तरह ट्रीट करता था। सो उनका मानना था कि बस सोचो और हो जाएगा। वो कहते थे कि यूनिवर्स तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। उनके अकॉर्डिंग कोई फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। सो विजुअलाइजेशन ही बस काफ़ी है, सो दैट आप एक फील गुड फैक्टर में रहें। और हर चीज़ को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देते थे। दिन में वो 3-4 बार कम से कम मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स भी करते थे, लेकिन रियल लाइफ में एज सच कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेते थे। आई मीन 369 मेथड यूज़ करना इज़ नॉट अ रियल एक्शन इन लाइफ। सो मैंने देखा कि इस अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और कुछ दिनों तक आते आते तो उनका जो एंथुसियास्टिकली जो रिचुअल्स फॉलो करने का एक रूटीन था वो भी हट जाता था, क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे। सो वो गिव अप बहुत जल्दी कर देते थे। सो दूसरा ग्रुप जो था वो था मैनिफेस्टेशन को एक साइंस की तरह सिस्टमैटिकली अप्रोच करने वाला। वो समझते थे कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं। उनका फोकस सिर्फ थिंकिंग पर नहीं था, बल्कि अलाइंड एक्शंस पर भी था, कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, काम तो करना ही पड़ता है। और वो मैनिफेस्टेशन को एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करते थे, ना कि किसी रिचुअल की तरह। कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स पर भी वो बिलीव करते थे। साइंटिफिक रिसर्च और साइकोलॉजी को भी स्टडी करते थे कि आखिर जो हम सोचते हैं वो हम क्यों सोचते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का अवलोकन करते थे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते थे। और मैंने देखा कि ये ही वो लोग थे जिन्होंने रियल रिजल्ट्स लाइफ में अचीव किए। सो अब मैं आपको अपनी अप्रोच बताती हूँ। इन दोनों अप्रोचेस को स्टडी करने के बाद मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं मैनिफेस्टेशन को एज अ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करूँगी। अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका जो पूरी तरह से मेरे लिए और मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया था। और आज मैं आपको वो ही प्रोसेस बताने वाली हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए बनाया और ख़ुद पर एक्सपेरिमेंट करके इसे अपने लिए तो सक्सेसफुल करा ही करा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा हो और जो यहाँ तक आया हो उसको ये स्टेप्स पता होने ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रॉपर प्रोसेस क्या है अपने डिज़ायर्ड अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करने का। सो सबसे पहले तो हमें जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारी इच्छा है, उसको अपने गोल में कन्वर्ट करना है। जब आपने अपना असली वाई पता कर लिया है, वो वजह जो सच में मायने रखती है, वो किसी शैलो कमेंट या गुस्से से नहीं आई है, अब वक्त है कि आप अपनी डिज़ायर को एक शेप और एक स्ट्रक्चर दें और इसे एक गोल में बदलें। हमेशा याद रखें, बिना एक्शन की फायर के एक गोल सिर्फ एक डिज़ायर ही रहता है,
लेकिन यहाँ हमें अपनी डिज़ायर को एक ठोस गोल में बदलने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है राइटिंग, लिखना। राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके ध्यान को उन चीज़ों पर बनाए रखता है जो आप सच में पाना चाहते हैं। राइटिंग से क्या होता है कि जो आपका पर्पस है उसकी आपको याद हमेशा बनी रहती है, वो हमेशा आपके माइंड में रहता है, और उस प्रोसेस की भी याद हमेशा बनी रहती है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन हमारा माइंड ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही दिशा में चले। हमारा मन है जो कि भटकता रहता है। कभी हम बेवजह की बहसों में उलझ जाते हैं, तो कभी दूसरों की ज़िंदगी को देखकर सोचने लगते हैं कि हमारे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। जैसे किसी की बॉडी या फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अपने बारे में छोटा महसूस करना, बुरा महसूस करना। ऐसे ख्याल जो हैं वो हमारे फोकस को कमज़ोर बना देते हैं और हमें हमारी मेन जर्नी से दूर कर देते हैं। सो यहीं पर जब आप राइटिंग करते हैं तो लिखने की जो ताकत है वो आपके काम आती है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और हर दिन उसे पढ़ते हैं तो ये आपके मन को बार बार याद दिलाता है कि आपको क्या करना है। ये एक तरह से आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वो बेकार की चीज़ों पर ध्यान ना दे और उसकी बजाय उन चीज़ों पर फोकस करे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी। एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस है राइटिंग। सो प्रैक्टिकल टिप क्या है इसकी? हर सुबह आप अपने वाई को अपनी डायरी में लिखें और रात को सोने से पहले उसे एक बार फिर से पढ़ें। ये प्रैक्टिस आपको एक दिशा में फोकस रखेगी, और जब आपका फोकस क्लियर होगा तो आपके जो एक्शंस हैं वो भी उसके साथ अलाइंड होंगे, और ये ही फोकस्ड एक्शंस जो हैं ये आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगे। सो जब हमें लिखने की प्रैक्टिस हो रही है तो साथ साथ हमें फीलिंग की भी प्रैक्टिस करनी है थ्रू विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन देखिए सिर्फ इमेजिन करने के लिए नहीं होता, बल्कि उस फीलिंग से जुड़ने के लिए भी होता है जो आपको आपके गोल को पाने के बाद आएगी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फीलिंग्स ही हमें ड्राइव करती हैं, यही हमें मोटिवेट करती हैं। जब आप खुद को उस डिज़ायर्ड स्टेट में थोड़ा विविडली इमेजिन करते हो कि कैसे आप महसूस करोगे, कैसे आप खुद को कैरी करोगे और कैसे लोग आपको देखेंगे, तो आप उस रियलिटी को अपने अंदर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। सो आपका दिमाग जो है वो रियल और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता, और ये ही वजह है कि आप जब खुद को अपने गोल में देखना शुरू कर देते हो तो जो आपका माइंड है और जो आपका बिहेवियर है वो उसी के मुताबिक अलाइन होना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर विजुअलाइजेशन डिस्कनेक्टेड है या मजबूरी लगे कि नकली लग रहा है तो ये काम नहीं करेगा। इसे इमोशनल और रियल बनाना ज़रूरी है। मैं जब विजुअलाइज करती थी तो सिर्फ अपने आप को फिट और कॉन्फिडेंट सेल्फ को इमेजिन नहीं करती थी, बल्कि मैं वो एनर्जी भी इमेजिन करती थी, वो खुशी और वो प्राइड भी महसूस करती थी जो कि मुझे होगी जब मैं एक बार अपना गोल अचीव कर लूँगी। मैं इमेजिन करती थी कि मैं कैसे चल रही हूँ, लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो यहाँ पर ऐसे सेटअप है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये भी इमेजिन करती थी। दिस वॉज माई डिज़ायर, आई टर्न्ड इट इनटू गोल एंड नाउ इन अ रियलिटी इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। और कितने सारे आपको एग्जाम्पल्स चाहिए खुद के डिज़ायर्स को गोल में कन्वर्ट करने का। मैं जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हूँ। आज ही मेरी ये बात को याद रखें और अपने डिज़ायर को अपने गोल में ज़रूर कन्वर्ट करें। सो अब विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल टिप दे देती हूँ कि ये हमें करना कैसे है। हर सुबह जब आप लिखते हैं अपनी डायरी में, उसके बाद 5 मिनट का आप समय निकालें और शांत जगह पर बैठें और विजुअलाइज करें अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस और उस स्टेट को इमेजिन करें जो आप फील करेंगे। जितना डिटेल में आप सोच सकते हैं वो सोचें कि आपने क्या पहना है, आप कैसे चल रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, और जितना विविड इमेजरी होगी उतना ही ज़्यादा ये आपको असर कराएगी। अब इस विजुअलाइजेशन को हमें बिलीव करना है थ्रू एम्पावरिंग सेल्फ टॉक। हमारे जो विचार हैं वो हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हो कि मुझसे ये नहीं होगा या फिर मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सच बन जाता है, वो कभी आपके लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए बिलीफ ज़रूरी है, खुद पर विश्वास और इस बात पर विश्वास कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि ये बिलीफ जो है ना, ये अपने आप नहीं आता कि मैं बिलीव कर रही हूँ और मुझे आ गया, ऐसे नहीं होता। इसे कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके बनाना पड़ता है। मेरे लिए ये स्टेप मुश्किल था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी था। मैंने मैं अच्छी नहीं हूँ को रिप्लेस किया, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ।
मैंने ये कभी काम नहीं करेगा को रिप्लेस किया कि मैं अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रही हूँ। देखिए, ये जो रिप्लेसमेंट है नेगेटिव की पॉजिटिव में, ये एक दिन का काम नहीं है और ये ऐसे नहीं होती। इसके लिए आपको हर समय चौक करना, हर समय अवेयर रहना होता है। जैसे ही आपको इस तरह का विचार आए, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव थॉट। लेकिन उसके लिए जो बेस है, जो मेन चीज़ है, वो है आपकी अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम अवेयर ही नहीं होते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, और उस अनअवेयरनेस की वजह से जो थॉट्स हैं वो हमें इतना ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी में कर देते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। इसीलिए जो सबसे पहला स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, वो माइंडफुलनेस से शुरू होता है। माइंडफुल हो गए तो मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। सो जितना मैंने इसे प्रैक्टिस किया था, उतना ही मेरा जो बिलीफ है वो भी स्ट्रॉन्ग होता गया था, क्योंकि मैं माइंडफुल थी कि क्या विचार आ रहे हैं, इसीलिए मैं उन विचारों को चेंज कर सकी और ये बिलीव मेरे एक्शंस में दिखने भी लग गए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बता देती हूँ कि ये कैसे आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आप 3 से 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएं अपने लिए, जैसे कि मैं अपने शरीर में, अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, मैं हर दिन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने बेस्ट वर्जन को अट्रैक्ट कर रही हूँ। हर सुबह आप इन्हें खुद से बोल सकते हैं मिरर के सामने, या इन्हें अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। द पॉइंट इज टू गो इन टू दैट फील गुड फीलिंग। इस तरह के वॉलपेपर्स भी आप बना सकते हैं। सो अभी तक हमने बात करी कि हमें डायरी में लिखने हैं अपने डिज़ायर को अपने गोल में कन्वर्ट करने के लिए। हमें विजुअलाइज करना है अपने डिज़ायर्स को, सो दैट हम अपनी जो ऑरा है, हमारी जो एनर्जी है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं। उसके बाद इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें बिलीव भी करना है अपनी विजुअलाइजेशन में, और वो बिलीव आएगा पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलने से, सेल्फ एम्पावरिंग टॉक करने से। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परसिवेरेंस, कि लगे रहो, चाहे कुछ भी होए, बस हमें लगे रहना है। तो ये परसिवेरेंस कैसे आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। परसिवेरेंस भी आपके स्ट्रॉन्ग वाई से ही आएगी। हर जर्नी में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। ऐसे दिन जब मोटिवेशन एकदम गायब हो जाती है, और बिलीव मी वो आते हैं, तो सेल्फ डाउट हावी होने लगता है उस समय। ऐसे में आपका जो वाई है वो आपका एंकर बनता है। आपका वाई ही वो वजह है जिसने आपको इस जर्नी पर आने के लिए इंस्पायर किया था, और वही आपको टफ डेज में आगे बढ़ने की भी ताकत देगा। तो जब भी आपको डाउट आए ना खुद पर, अपनी डायरी उठाओ और पढ़ो, और अपने उस दिन को याद करो जिस दिन आपने वो वाई अपने मन में बना लिया था। मेरे लिए भी कई बार ऐसे बहुत हुआ जब मैंने सोचा कि शायद अब मैं ये इससे और आगे नहीं कर सकती, जब मुझे मेरी प्रोग्रेस स्लो लगती थी, डाउट आने लगते थे। लेकिन हर बार जब ऐसा हुआ, मैंने अपने वाई को याद किया। सो अब इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप भी बता दूं कि आप जो अपना वाई है उसको एक स्टिकी नोट या फिर अपनी डायरी की पेज पर लिखें, जहां आप उसे हर रोज़ देख सकें। जब भी डीमोटिवेशन महसूस हो, एक पल के लिए शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने वाई पर रिफ्लेक्ट करें। यह आपको दोबारा उस एनर्जी से कनेक्ट कराएगा जिसने आपको शुरू करने के लिए प्रेरणा दी थी। मेरा जो वाई है, मेरी किसी भी जर्नी के लिए, पहले कोई और जर्नी थी उसका वाई था, आज कोई और जर्नी है उसका वाई है, वो मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना हुआ है, सो दैट हमेशा मुझे याद रहे कि मैंने वो जर्नी शुरू क्यों करी थी और मैं अपने ट्रैक पर रहूं। परसिवेरेंस के बाद आती है कुछ आउटकम्स की, कि हम कैसे ट्रैक करें कि हमारी प्रोग्रेस हो भी रही है। क्योंकि कई बारी जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें डाउट होने लगता है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द जर्नी। जैसे अगर वेट लॉस है तो वो आप फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन डिज़ायर्ड अपीयरेंस मतलब थोड़ा अटपटा लगता है ना कि कैसे मैं इसे ट्रैक करूं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट्स के बारे में सोचना और एंटिसिपेशन करना एकदम नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे में जो अपनी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता रहे। क्योंकि मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। मोटिवेशन को एक फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल क्या है? आपके इनर फीलिंग्स। लेकिन इसके लिए जो है हमें एक्सटर्नल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि डिज़ायर्ड अपीयरेंस के लिए किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये मोटिवेशन बन गया, या स्केल पर वेट देखना, या फिर मिरर में खुद को ऑब्जर्व करना। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन उससे कई ज़्यादा गहरा होता है। मेरे लिए सबसे मीनिंगफुल प्रोग्रेस ये नहीं थी कि मैं कैसे दिखने लगी हूँ या मेरा वज़न कम हो रहा है या नहीं, बल्कि ये थी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जब मैंने अपने इनर स्टेट पर फोकस किया, मेरे एनर्जी लेवल्स पर, मेरे कॉन्फिडेंस पर, मेरी हेल्थ पर, और मैंने
देखा कि जो मेरी मन की शांति है वो बेहतर हो रही है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। इनर फीलिंग्स को ट्रैक करने से पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं, जो कि हम सभी की एक वृत्ति है कि हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। और जब हम क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो हम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करने लगते हैं। हम अपनी जर्नी में ही बहुत खुश और फुलफिल्ड महसूस करने लगते हैं और रिजल्ट की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। इसीलिए जब भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो ये सुनकर आप कभी नहीं कर सकते। पर जब आपका पूरा फोकस अपने कर्म की जर्नी पर होगा और आप फुलफिलमेंट उसमें जब महसूस करने लग जाएंगे, तो रिजल्ट्स पे से हमेशा आपका ध्यान हट ही जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है और उसी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये बात भी बता रही हूँ। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे अपने रिजल्ट से हमें डिटैचमेंट में रहना है। पर इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे दूं कि हर दिन के अंत में आप 5 मिनट का समय ज़रूर निकालें, रिफ्लेक्ट करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खुद से आप पूछें, आप ये लिख भी सकते हैं या मन ही मन बात भी कर सकते हैं खुद से कि क्या मैं आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ, या क्या मेरी एनर्जी आज बेहतर है, या फिर क्या मैंने अपने गोल की तरफ आज कोई भी छोटा कदम या बड़ा कदम लिया है। तो जो आपके स्मॉल विन्स हैं उनको सेलिब्रेट करें, चाहे वो एनर्जेटिक महसूस करना हो या फिर बस अपने लिए खड़े होना हो। तो ये सब जो स्मॉल विन्स हैं उनको सेलिब्रेट करना भी एक तरह का मोटिवेशन है। सो जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन याद रखें कि अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए आपको एक्सटर्नल अप्रूवल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी आपके लिए है और आपकी फीलिंग्स और माइंडसेट सबसे बड़ा स्केल है ये जानने का कि आपने कहाँ तक प्रोग्रेस करी है। यही वो प्रोसेस है जिसने मुझे मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करी, मुझे वो बनाने में मदद करी जो कि मैं आज हूँ। और अब ये आपके हाथ में है। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्शन, फोकस और परसिवरेंस का एक कंप्लीट ब्लेंड होना चाहिए। अगर आप अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और गाइडेड बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। नेचुरल बॉन्ड्स का मेंबर कैसे बनना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। And if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. So feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality and mindfulness. This is Akshita signing off.